नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। संबोधन में विपक्ष पर किया करारा वार। जनता से की बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील। लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाने के लिए बिहार की जनता तैयार। कल सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे पहले चरण के वोट। औरंगाबाद में सुरक्षा चाक चौबंद। कल से शुरू होगा लोकतंत्र के महापर्व का कारवां। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होगा। पालीगंज और विक्रम विधानसभा चुनाव में पुलिस ने कसी कमर। मीनापुर विधानसभा पहुंचे चिराग पासवान। पासवान ने मांगा जनता से अजय कुशवाहा के लिए समर्थन। पासवान ने नीतीश सरकार पर निशाना। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे मुजफ्फरपुर की। जी हां, मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर विधानसभा में अजय कुशवाहा के समर्थन में एलजेपी के नेता चिराग पासवान पहुंचे, जहां लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि पिछली बार अजय कुशवाहा मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार एलजेपी से टिकट लेकर मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सभा को संबोधित करते हुए अजय कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि खासकर शराबबंदी पर चिराग पासवान ने हमला बोला। कहा कि शराब का पैसा किसके जेब में जाता है आपको पता है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेब में जाता है। अगर हमारी सरकार बनी तो उसकी भी समीक्षा कर जेल में डालेंगे। बिहार में शराब बड़े लोगों को होम डिलीवरी हो रही है। उन्होंने लोगों से पूछा कि बिहार में शराब बंदी है या क्या। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आम गरीब लोगों को शराब तस्कर बना रहे हैं। कहीं शराब नहीं मिलती तो पूछे मुख्यमंत्री से कि भैया तस्करी का जो पैसा आता है, जो नए तस्कर आपने बनाए हैं, वो शराब का पैसा, जो शराब को ये लोग ब्लैक में बेचते हैं, तस्करी का पैसा कहाँ जाता है भैया? नीतीश जी की जेब में, हमारे मुख्यमंत्री की जेब में, नीतीश कुमार की जेब में अगर ये पैसा जाता है तो याद रखें नीतीश कुमार जी कि अगली हमारी सरकार जो बनेगी लोजपा की, इसकी समीक्षा करवाकर इसमें भी आपको जेल भिजवाने का काम करेंगे। और अगली खबर बेतिया से है, जहां केंद्रीय मंत्री ने आज चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी नेत्री और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पूर्वी चंपारण पहुंची, जहां उन्होंने जगदीशपुर हाई स्कूल में बीजेपी प्रत्याशी नारायण प्रसाद के पक्ष में सभा को संबोधित किया। स्मृति ईरानी ने बीजेपी प्रत्याशी नारायण प्रसाद के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील की। इस दौरान स्मृति ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। स्मृति ने अपने संबोधन में कहा कि जो अपने माँ बाप का नहीं हो पाया वो आपका क्या होगा। जिसने चुनावी पोस्टर से अपने ही पिता का चेहरा गायब कर दिया, वो बिहार में विकास की बात कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 15 साल पहले हमारी माँ बहनें शौच के लिए अंधेरे का इंतजार करती थी और आज मोदी जी ने हर घर को इज्जत देने का काम किया है। मोदी ने मुद्रा योजना की शुरुआत की, 5 लाख रुपए तक दिलवाया और कहा कि ना घर गिरवी रखो, ना खेत गिरवी रखो, न माँ के जेवर गिरवी रखो। स्वयं अगर काम करना चाहते हो तो ऐसी व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने करके दी, लालटेन ने नहीं दी। अरे लालटेन और कांग्रेस के राज में 15 साल में मात्र 90,000 नौकरियां दी पूरे बिहार में, और नौकरी उनको दी जो आके उनके नेताओं के पैर छूटे। एनडीए प्रत्याशी रणविजय सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने मनोज तिवारी बख्तियारपुर पहुंचे। बता दें कि भोजपुरी सिने स्टार और दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बख्तियारपुर विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने बख्तियारपुर के हकीकतपुर गांव पहुंचे, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मनोज तिवारी ने एनडीए सरकार में किए गए विकास कार्यों को बताया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर जमकर हमला बोला। वहीं मनोज तिवारी ने मौके पर प्रत्याशी रणविजय सिंह को माला पहनाकर जीत की अग्रिम बधाई भी दी। आई होगी, घर घर आयुष्मान योजना एक
माई की भौजी लोग के अब चूल्हा के धुआं नहीं लगत हुई, हमरो माई के धुआं नहीं चला, हमरो घर में तो होगी बात। ये सारी कुछ हुआ होगा, आपके जो भी पैसे आते होंगे सब्सिडी के अकाउंट में भी पैसा नहीं कटता होगा, सड़कें बन गई, बिहार में एम्स हो गया। लेकिन इसके बाद अब ये तो बात सही है कि जो लोग तेजस्वी बाबू वगैरह 10 लाख नौकरी, हम अभी परसों दिन बात कर रहे थे, एक दिन तेजस्वी जी मिल गए, जा रहे थे, बैठ रहे थे हेलीकॉप्टर में, हमने उनको नमस्ते किया तो थोड़ा सा उनका मूड अच्छा नहीं था। आजकल नीतीश जी को गाली देने में लगे, नरेंद्र मोदी जी को गाली देने में लगे, तो फिर भी मैंने नमस्ते किया। हमने इसलिए नमस्ते किया कि चुनाव होते जाते रहेंगे, नफरत की आग मत लगाओ, नफरत का बीज। और अपने गढ़ को बचाने के लिए सभी 7 विधानसभा सीट के लिए सीएम नीतीश का चुनावी दौरे पर है। आपको बता दें, इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार आज अपने गृह जिला नालंदा पहुंचे हैं। इस दौरान नीतीश ने एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया और लोगों को वोट देने की अपील की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमने पूरे बिहार का विकास किया है और अगर मुझे फिर से मौका मिला तो छूटे हुए विकास कार्यों को पूरा करूंगा। इसी के साथ नीतीश ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बनाइए ताकि हम विकास के काम को और आगे बढ़ाएं, न्याय के साथ विकास के काम को आगे बढ़ाएं। और ये नालंदा की जो भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है, जो हम लोगों का इतिहास है पुराना, कितनी ऊंचाइयों पर है, कोई जगह छोड़े हैं हम, आप सोच लीजिए। हर जगह की प्रतिष्ठा बढ़ाई, हर जगह के बारे में जो काम किया गया है, तो ये सब काम तो करते ही गए हैं। तो हमको आ गए हैं आपके बीच में सिर्फ आपका अभिनंदन करने के लिए और आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए कि हम लोग के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाइए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल, कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास। 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार, या जनता है लाचार। आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार झारखंड के साथ। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें, विधानसभा उपचुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पार्टियों के नेताओं की राजनीतिक दांव पेच धीरे धीरे सामने खुलकर आ रहे हैं। आपको बता दें, नेता जनता को लुभाने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहते। इसी कड़ी में झारखंड ने सीएम हेमंत सोरेन चाय की दुकान पर चाय का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सोरेन के साथ घाटशिला से विधायक राम बाबू दास भी चाय की चुस्कियां लेते हुए दिखाई दिए। इस दौरान सीएम ने मीडिया से बातचीत की। वहीं सीएम ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस बार के चुनाव में यहां के हीरो भी हम हैं और हीरोइन भी हम। इस बीच मुख्यमंत्री ने सामाजिक कार्यकर्ता ठाकुर श्याम सुंदर सिंह से भी मुलाकात की। बड़े बड़े दिग्गज भी आ सकते हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइन भी आ सकते हैं। मैंने पहले भी यही कहता हूँ, हम लोग इस बात का हीरो भी हम ही लोग हैं, हीरोइन भी हम ही लोग। हमें कहीं से गौरव करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम कल कार्यक्रम करके आए, कार्यक्रम करके हम आए, ये कम से कम 4-5 गाँव का दौरा करके आए यहाँ पर, और अभी चाय पी करके हम अपना होटल उठा रहे हमारे चर्चा का चाय मुख्यमंत्री जी भी है, उसके बाद आप भी आए हैं। चर्चा का चाय के प्रति क्या मतलब, क्या मैंने हम लोग ऐसे आ गए हैं, बगल होटल है तो चर्चा का चाय जरूर हम लोग सुने हैं।
और बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। पहले चरण का मतदान कल यानी 28 अक्टूबर को होना है। पहले चरण के मतदान के क्रम में रोहतास के 7 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होना है। वहीं जहां एक ओर जनता जनार्दन की उम्मीदों पर खरे उतरने को लेकर प्रत्याशियों की सांसें अटकी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि इस बार कोरोना को देखते हुए सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कोविड-19 की जारी गाइडलाइंस के अनुसार ही करेंगे, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। वहीं मतदान के लिए जिला मुख्यालय सासाराम से बूथ कर्मियों और पुलिस बल को रवाना किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मतदान केंद्रों पर आशा कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जो लोगों को सुरक्षित मतदान कराने में अहम भूमिका निभाएंगी। बता दें कि सभी वोटर्स को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही वोट करने की अनुमति मिलेगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान कल होना है, यानी पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसके चलते रोहतास के 7 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान पड़ेंगे। आपको बता दें कि जहां एक ओर जनता जनार्दन की उम्मीदों पर खरे उतरने को लेकर प्रत्याशियों की सांसें अटकी हुई हैं, वहीं इस दौरान मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त और मुस्तैद नजर आ रहा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में कल मतदान होना है। आपको बता दें कि रोहतास के 7 विधानसभा सीटों पर कल मतदान किया जाएगा, जिसके चलते जिला प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कोरोना को देखते हुए सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कोविड-19 की जारी गाइडलाइंस के अनुसार ही कर सकेंगे, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारियां पूरी कर ली हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, पहले चरण का मतदान कल होना है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन के द्वारा? आशुतोष, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? चलिए, लगता है तकनीकी समस्याओं के चलते आशुतोष हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। तो आपको बता दें पहले चरण का मतदान कल होना है, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें सभी मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर पाएंगे, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार ही। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, उसके दौरान तैयारियों का पूरा जायजा लिया। मतदान को लेकर के सभी तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। सभी मतदान केंद्रों पर जितने भी मतदाता मतदान करने के लिए आएंगे, उनकी पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और इस दौरान सभी मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। और इसी खबर पर एक बार फिर से ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, पहले चरण का मतदान कल होना है, 7 विधानसभा सीटों पर कल मतदान किया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन के द्वारा की गई है इस दौरान? जी बता दूं कि आपको ये विधानसभा चुनाव को देखते हुए 3 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसका प्रथम चरण में ही रोहतास जिले में चुनाव कल होगा, यानी बुधवार को पहले चरण का चुनाव होना है, मतदान होना है। और इसको देखते हुए जो जिला प्रशासन है उसने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। आज सभी अलग अलग जगहों पर, बूथों पर मतदान कर्मी और जो फोर्सेज हैं, जो बाहर से आए हुए हैं फोर्स हैं, वो उनको आज भेज दिया गया है। जी आशुतोष, जैसा कि आपने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, इस दौरान चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। कोविड-19 को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन द्वारा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कोरोना का जो महामारी चल रहा है उसको देखते हुए चुनाव में बहुत एहतियात बरतने की हिदायत भी दी गई है। चुनाव आयोग के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है कि किस तरह से बूथों पर मतदाता जाएंगे और वो उनका पालन करेंगे। इसके लिए वहां पे सबसे पहले जो मतदाता जाएंगे उनके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। उसके बाद उनको एक ग्लव्स और एक मास्क दिया जाएगा, जिसके बाद ही वो एंट्री कर सकते हैं मतदान कक्ष में।
इसके पहले पूर्व में पहले जैसे कि कोरोना महामारी से पहले जो कतारें लगती थी वो काफी भीड़ भाड़ वाली होती थी, लेकिन इस बार जो है वो गोला बनाया गया है कि 6 फीट की दूरी पर लोग रहेंगे ताकि कोरोना किसी भी व्यक्ति को संक्रमित ना हो पाए। जी बिल्कुल आशुतोष, कोरोना को लेकर के सभी जरूरी गाइडलाइंस का पालन देखने को मिलेगा कल, चूंकि पहले चरण का मतदान है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम मतदान को लेकर आपसे पल पल की अपडेट्स फिर से लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बच चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल, कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास। 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार या जनता है लाचार। आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार झारखंड के साथ। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे औरंगाबाद की, जहां 28 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। इसी के चलते जनता जनार्दन के सामने प्रत्याशियों ने अपनी भरसक कोशिश कर ली है कि वो जनता को लुभा सकें। वहीं दूसरी तरफ मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने भी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कोविड-19 की जारी गाइडलाइंस के अनुसार ही करेंगे। मतदान के लिए बूथ कर्मियों और पुलिस बल को रवाना किया जा चुका है। इसी कड़ी में औरंगाबाद के सिन्हा कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। आपको बता दें कि मतदान की प्रक्रिया कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। वहीं चुनाव आयोग शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर चुका है। और लोकतंत्र के महापर्व का कारवां बढ़ चला है। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को पटना जिले के पालीगंज और विक्रम विधानसभा में पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। वहीं पालीगंज विधानसभा की बात करें तो लगभग 2,81,370 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 1,39,885 महिला और 1,41,479 पुरुष मतदाता शामिल हैं। इनके अलावा 6 ट्रांसजेंडर वोटर भी अपने संबंधित बूथों पर वोट डाल सकेंगे। सभी मतदाता कल 402 बूथों पर, आपको बता दें कि सभी मतदाता कल 402 बूथों पर 21 पुरुष और 4 महिला प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। वहीं विक्रम विधानसभा में 466 बूथ बनाए गए हैं, जहां 3,05,899 मतदाता 13 पुरुष और 2 महिला प्रत्याशियों के भाग्य को ईवीएम में कैद करेंगे। विक्रम विधानसभा में मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं में से 1,47,511 महिला, वहीं 1,58,375 पुरुष मतदाता शामिल हैं। इस पर अनुमंडल निर्वाची पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि पहले चरण में होने वाले मतदान की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और मतदान को बाधित करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर यानी कल होना है। मतदान को लेकर प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी क्रम में गया जिला के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी को ईवीएम मशीन के साथ पुलिस कर्मियों को सुरक्षा में भेजा जा रहा है। मौके पर गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान जिलाधिकारी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीतामढ़ी जिले में पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने 4 जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी के बेलसंड, रुन्नी सैदपुर और डुमरा हवाई अड्डा मैदान आयोजित जनसभा में आरजेडी प्रत्याशियों को जिताने के लिए लोगों से अपील की। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव सहित मंच से लेकर सभा स्थल तक सभी जगहों पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। अधिकतर लोग बिना मास्क के इस दौरान नजर आए।
इसलिए नवरात्र में कलश की स्थापना की थी कि मुख्यमंत्री बनते ही मेरा पहला काम चलेगा तो 10 लाख को जला के जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सह पूर्व सांसद पप्पू यादव चुनाव प्रचार के लिए नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने हिलसा विधानसभा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बेटियों को छेड़ने वालों की खैर नहीं होगी। ऐसे लोगों को मेरी सरकार आने के बाद हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान पप्पू यादव ने जाप प्रत्याशी राजू दानवीर के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। शिक्षित युवक रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। गरीबों की ना तो भरपेट भोजन मिल रहा है और ना ही रहने का ठिकाना। साथ ही इस दौरान उन्होंने लड़कियों की सुरक्षा और युवकों को गारंटीड नौकरी देने की बात भी कही। साथ ही कहा कि जब तक नौकरी नहीं दे पाएंगे तब तक उन्हें हर महीने 6,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। सबको भरपेट भोजन, सुसज्जित मकान की व्यवस्था देने की बात भी कही। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिलसा के लोगों से कहा कि अब तक आपने लालू और नीतीश का शासन देखा है, एक बार पप्पू यादव के शासन को देखने के लिए जाप प्रत्याशी राजू दानवीर को भारी मतों से जिताएं ताकि सभी के सपनों को हम साकार कर सकें। पहली घटना आज तक शायद कोई न किया। 3 साल मैंने मांगा है। 3 साल में राजगीर, नालंदा और बिहार दुनिया का नंबर 1 नहीं होगा तो मेरे पैदाइश का फर्क होगा। राजनीति से पूरी दुनिया राजनीति आएगी। किसी गरीब के बच्चे को मजदूरी करने नहीं देंगे। मरते दम तक जहाँ पप्पू यादव का बेटा पड़ेगा वहीं गरीब का बेटा पड़ेगा। हर परिस्थिति में इंटर से बच्चा पढ़ लेगा। जो बच्चा बेटी इंटर कर लेगी, पढ़ना चाहेगा, गरीब है, 8,000 रुपया हर अकाउंट में तब तक भेजेंगे जब तक वो पढ़ना चाहेगा तब तक। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिवान की, जहां एलजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह आज चुनावी प्रचार प्रसार के लिए सिवान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाराजगंज के महात्मा गांधी उच्च विद्यालय गौर में सभा को संबोधित किया। मौके पर उन्होंने एलजेपी प्रत्याशी डॉक्टर देवरंजन सिंह के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। सूरजभान सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार और आरजेडी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने इस दौरान बिहार में एलजेपी और बीजेपी की सरकार बनाने का दावा भी किया। दो नंबर पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिए हैं। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है क्या? हम गरीब भाइयों का, मजदूरों का लड़ाई, उसमें हमारे किसान भाइयों की लड़ाई है। किसान के उत्थान कैसे हो, कैसे हम बाढ़ से निपटे, कैसे सुखाड़ से निपटे, कैसे ये ताल से निपटे। समस्तीपुर विधानसभा सीट समाजवादियों का गढ़ माना जाता रहा है। पिछले कई दशकों से यहां समाजवादी दलों के नेता ही जीत का दर्ज कराते आए हैं। बता दें कि इस बार समस्तीपुर विधानसभा सीट से कुल 26 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं अब समस्तीपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जहां आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम शाहीन, जेडीयू के अश्वमेघी देवी और एलजेपी के महेंद्र प्रधान आमने सामने हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2 बार से जीत रहे अख्तरुल इस्लाम के लिए इस बार जीत की राह आसान नहीं होगी। वहीं एनडीए से अलग हुए एलजेपी के मैदान में उतरने से वोटों का बिखराव होना तय हो गया है। ऐसे में इस बार यहां मुकाबला रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन सकती है। बीजेपी को सत्ता की इस सीढ़ी तक लाने में एलजेपी सबसे बड़ी मददगार होने वाली है। जनता ने बदलाव चाह रहा है और बदलाव इस बार हो के रहेगा। और जाति समीकरण का जब बात करते हैं लोग, ये सब फालतू बात है। वो एक समय था कि जात पात पर वोट होता था। आज के डेट में सभी लोग इंसानियत देखती है
कि हाँ किसमें इंसानियत है, कौन आदमी इस समाज के सेवा के लायक है, उसको वोट दिया जाए। प्रखर समाज सेवी लोकप्रिय उम्मीदवार समस्तीपुर विधानसभा में पशु प्रेमी महेंद्र प्रधान जी को उतरने के कारण लोजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि स्थानीय लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। देखिए, पूरे समस्तीपुर जिला, खासकर समस्तीपुर विधानसभा में भी यहाँ जनता बदलाव चाह रही है और लोक जनशक्ति पार्टी का समस्तीपुर विधानसभा में पूरी तरह से लहर है। उसको अंडर करंट कहिए, कहने का मतलब इस ढंग से पास हो रहा है प्रधान जी के पक्ष में। निश्चित रूप से ये विजय होंगे। इनको हर एक जाति का, कहने का मतलब दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, कहने का मतलब सभी लोगों का इनको समर्थन प्राप्त है। ये निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे और समस्तीपुर में एक बदलाव होगा। समस्तीपुर में विधानसभा चुनाव होता रहा है और एक ही व्यक्ति बार बार रहे विधायक, और उसके पीछे भी जनता को देखना चाहिए कि हमें क्या लाभ हुआ है, नहीं लाभ हुआ है या फायदा हुआ है, इस चीज को देखनी चाहिए। और जो भी कैंडिडेट है उससे कहीं सुपर महेंद्र प्रधान ही हमें लगा। जी, हम लोग सभी महिला मिलके हम लोग निर्णय लिए हैं कि अभी जो समस्तीपुर विधानसभा 133 पे 27 उम्मीदवार अभी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग अच्छे मानते हैं महेंद्र प्रधान जी को। हम लोग उन्हीं को वोट करने के लिए जा रहे हैं और महिला में रुझान भी है कि जो हम अपना विधानसभा को, विधायक को चेंज करें। इसलिए सभी ये लोग मिलके महेंद्र प्रधान जी को वोट देके हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।